नमस्कार दोस्तों, जानते हैं राजस्थान प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चिकित्सा विशेषज्ञों से सीएम भजनलाल मिले कई सुझाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों से बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा की है। पोखरण फायरिंग रेंज में तेजस और राफेल दिखाएंगे अपना जलवा। फरवरी में एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। शिक्षा विभाग में खाली पदों का पहाड़, 1.19 लाख पद रिक्त। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावों के बीच में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शिक्षा विभाग की ओर से 1 जनवरी 2026 को जारी आंकड़े मतलब कि साला दर्पण पोर्टल के अनुसार विभाग में स्वीकृति पदों के मुकाबले भारी पदों की कमी बनी रहती है। आरएएस अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। आरपीसीएससी ने जारी किया आरएएस परीक्षा का नया सिलेबस। आप चाहो तो इसे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे। अब खेती में कर दिया गया है बड़ा बदलाव। विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आय, घटेगी लागत। जी हां दोस्तों, पारंपरिक खेती के ढेरों को लेकर किसानों की तकदीर संवारने के लिए अब कृषि विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर में 10,000 पुलिस कांस्टेबलों को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अमित शाह देर रात पहुंचे थे जोधपुर। 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, एक की मौत 100 मीटर तक कुचल कर गई। जयपुर के यहां पर मुहावरा वंदे भारत रोड पर बेकाबू लग्जरी ऑडी कार ने कहर मचा दिया। शिक्षा विभाग में 20 सत्र में फिर हुआ 177 अधिकारियों का तबादला। जी हां दोस्तों, अदालत ने पहले शिक्षा विभाग में 20 सत्र में किए गए स्थानांतरणों पर यहां पर टिप्पणी की थी। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें। राज्यपाल ने मुकदमा चलाने की दी अनुमति। कोर्ट में अब अलग अलग चलेंगे केस। राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले। अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह कर दी है बड़ी भविष्यवाणी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के बाद में शेखावटी में बारिश और अलवर में ओले गिरने से सर्दी सितम बढ़ गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब मिलेगा अपना मालिकाना हक। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में यहां पर आधारभूत ढांचों को मजबूत कराने और उन्हें कानूनी पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सैकड़ों सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो मतलब कि दशकों से बिना पट्टे के संचालित हो रही है, उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए राज्यव्यापी मतलब की अभियान चलाया जा रहा है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान के 8 नए जिलों में खुलेंगे पॉक्सो कोर्ट। अंतरिक्ष में अमर हो जाएंगे झालावाड़ स्कूल में हादसे में हुए जो बच्चों के नाम। जाने क्या है पूरा मामला। अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट पर जम रही है बर्फ। सप्लाई में बाधा पड़ने का खतरा। हाईवे पर अवैध वसूली का एसीबी ने किया फंडाफोड़। परिवहन विभाग ने यहां पर 13 जगहों पर होटल ढाबों के जरिए किए थे रिश्वत का खेल। राजस्थान के इन 15 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्तों इन 15 जिलों में डीजल और पेट्रोल के दामों में 10 रुपए कटौती देखने को मिली है बीते 15 दिन में। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी दुखद की खबर है कि राजस्थान के इन 7 जिलों में अब सरकार 6 घंटे बिजली देगी। और इन 6 घंटों में क्या होगा क्या फिर नहीं होगा, किसानों को बड़ी राहत की खबर नहीं है दोस्तों ये। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लेंगे सभी विधायकों की बैठक। उसमें से लिए जाएंगे बड़े फैसले और हो गए ये 5 बड़े नियम लागू। 145 मौतों के बाद में नीतीश गडकरी ने बदले अपने नियम। अब कस्टम मेड नहीं केवल फैक्ट्री सर्टिफाइड हो गए स्लीपर बसें। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। भजनलाल सरकार ने 5 दिन में मांगा जवाब। राजस्थान में 2 सगे भाइयों की एक साथ में उठी अर्थी बजरी डंपर के नीचे दबने से हुई थी मौत। राजस्थान में हाड़ कांपने वाली ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई। 16 जिलों में जारी किया डबल अलर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश। आरटीई के तहत 25% सीटों पर प्री प्राइमरी से लेकर पहली कक्षा तक मिलेगा एडमिशन। अदालत ने सरकार तथा निजी स्कूलों की अपील को खारिज करते हुए साल 2023 की तुलना में राजस्थान कम हुई 15% अपराध। जी हां दोस्तों, 15% महिला अत्याचार। सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां पर बताया है कि राजस्थान में हत्या के मामले में 25% की, लूटखोर मामलों में 50% की गिरावट देखने को मिली है। महिला अत्याचारों के मामले में 10% तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधों को 28% की कमी आई है। राजस्थान में अवैध खनन सरकार की मिली भक्ति में चल रहे जूली का भजनलाल सरकार ने यहां पर तीखा हमला बोल दिया है। जूली ने मुख्यमंत्री ने जवाब मांगते हुए कहा कि हमने पहले दिन कह रहे थे जनवरी 2026 को हो सकता है HRRL रिफाइनरी का उद्घाटन और 50,000 नौकरियों की उम्मीद। राजस्थान की यहां पर ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी अब शुरुआत होने की कगार पर है। 80,000 करोड़ की लागत से बनी ये आधुनिक रिफाइनरी अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी।
राजस्थान के इस जिलों में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। जी हां दोस्तों, टाइमिंग में भी किया गया बड़ा बदलाव। करौली जिले में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। शीतलहर को मद्देनजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है भजनलाल सरकार ने। राजस्थान में कोहरे का पहाड़ा अलावा बना सहारा। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटों में इन जिलों पर भारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में बहुत ज्यादा ठंड दिन रहने का अनुमान लगाया गया है। इसे देखते हुए ऑरेंज फॉग अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। राजस्थान में पंचायती चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में छिड़ी सियासत जंग। जी हां दोस्तों, दोनों दलों में बनाई गई रणनीति। जयपुर में राजस्थान में पंचायती चुनाव से पहले सियासती पारा चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती चुनाव की कवायद को लेकर यहां पर बीच में भाजपा और कांग्रेस में मनरेगा नामक मतलब की राजस्थान में नवगठित 115 नगरीय निकायों के बनेंगे मास्टर प्लान। पहले चरण में 49 निकायों का होगा प्रस्ताव, सरकार को भेजा जाएगा। राजस्थान में नवगठित नगरीय निकायों के लिए मास्टर प्लान अब बनना शुरू हो चुका है। इनमें से 115 नए नगरीय निकाय है जिनके मास्टर प्लान चरण बिंदु में रूप में शामिल है। पहले चरण में 49 निकायों की शुरुआत की जाएगी जिनका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती मतलब की SIR भर्ती। जी हां दोस्तों, 2021 को रद्द कर दिया गया था। उससे पहले मतलब की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा विरोध दर्ज किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में सामने आए नकल और फर्जीवाड़े के मामलों में दोषी और निर्दोषी मतलब की अभ्यर्थियों की पहचान कर उन्हें अलग किया जाएगा। इसलिए पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। गांव में गंदगी पर मंत्री मदन दिलावर का बड़ा एक्शन। आधा दर्जन अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। पाली सिरोही को नोटिस जारी किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को गंभीरता में लेते शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पाली और सिरोही जिले में कड़ी कार्रवाई की है। गाँव में साफ सफाई नहीं मिलने पर पाली और सिरोही जिला परीक्षक के अतिरिक्त मुख्य कार्यपाल को यहाँ पर अधिकारियों को नोटिस भी दिए। तो दोस्तों, आप भी खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से आने वाले 15 या 20 दिनों में LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बैठक में ये फैसला लिया है कि LPG गैस सिलेंडर के दाम पहले से 100 रुपए कम किए जाएंगे। अगर आपका बच्चा या फिर बच्ची 18 साल की उम्र है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सरकार अब ये स्कीम पूरे राज्य में लागू करने वाली है। कौन सी स्कीम है हम आपको बता देते हैं कि बच्चों को छात्रवृत्ति से पहले मिलते थे पैसे, उससे 300 रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। ये अब आने वाले कुछ ही टाइम में राज्य के सभी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी धीरे धीरे। जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुआ AQMS सिस्टम। यात्रियों को मिलने वाली रियल टाइम संभावित असुविधाओं की जानकारी AI तकनीकी पर आधारित रहेगा। यह सिस्टम यात्रियों की सुरक्षा जांच से लेकर बोर्डिंग गेट तक पहुंचाने वाले औसत समय की गणना करता है। इसमें एयरपोर्ट स्टाफ को यात्रियों को हो रही संभावित मतलब की असुविधाओं की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। तो दोस्तों, इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी पर है। क्या सरकार लाएगी 25% का नया टैक्स टेबल? मीडिया क्लास ने राहत देने के लिए इंडस्ट्री ने रखा गया ये प्रस्ताव पास भी हो गया है। इसके मतलब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर लोगों को अपनी बढ़ी हुई सैलरियों को बड़ा एक हिस्सा टैक्स में देना पड़ेगा, बल्कि उसे खर्चे कर सकते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार वर्किंग पर गतिरोध टल चुका है। कार्यवाहक CJ से वार्ता बन चुकी है और 5 जजों की कमेटी बैठकर पुनर्विचार करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में हर महीने 2 शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया जाता है और न्यायिक का कार्य दिवस बढ़ाने को लेकर बात बन गई है और फिलहाल गतिरोध को टाल दिया गया है। राजस्थान का ये जिला बना इनोवेशन का गढ़। जी हां दोस्तों, 8 युवाओं ने यहाँ पर स्टार्टअप को मिला लाखों रुपए का फंड। राजस्थान के युवाओं ने यहाँ पर इनोवेशन आइडिया को सक्सेस कर दिया है। 2 नहीं बल्कि सैकड़ों स्टार्टअप ने केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी धाक जमा रखी है। इतना ही नहीं, ये स्टार्टअप आइडिया मतलब के साथ साथ में शिक्षा और चिकित्सा जैसे मतलब की पेंशन के दस्तावेज लेने आई साली ने जीजा से किया बलात्कार। जी हां दोस्तों, बहन पर वारदात में मदद का आरोपी रामगंज थाना क्षेत्र के रिश्ते में तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहित ने जीजा पर शराब के नशे में दुष्कर्म और अवैध करने पर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने पर आरोप लगाया है। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों पर 5 ट्रेनों का ठहराव मंजूर हो चुका है। यात्रियों को मिलेगी राहत। यात्री सुविधा को देखते हुए रेलवे ने 5 ट्रेनों को स्टेशन पर ठहराव का निर्णय सक्सेस कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यहां पर पिडवाला क्षेत्र पर दिल्ली सराया मतलब की बांद्रा टर्मिनल से 10 जनवरी से बांद्रा टर्मिनल दिल्ली से ट्रेन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन में परिवेशन मतलब की गुणवत्ताशील एवं तत्पर मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके कड़ी मतलब
160 से ज्यादा लोगों के फंसे करोड़ों रुपए। जी हां दोस्तों, कोटा में अधूरी मल्टी स्टोर बनाकर फरार हो गया बिल्डर, फोन भी बंद कर दिया। कोटा शहर में कुल्हाड़ी क्षेत्र में एक बिल्डर ने अधूरी मल्टी स्टोर भवन बनाकर फरार हो गया। इस कारण 7 साल से मल्टी स्टोर में 160 से अधिक फ्लैट को बुक करवा दिए गए लोगों ने। मुफ्त सफर करने वालों पर अब होगा एक्शन। 18,000 यात्रियों से 1 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यहां पर जोधपुर मंडल ने बिना टिकट और नियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ चलाया गया संघन। टिकट जांच अभियान के दौरान एक माह में 18,000 से अधिक मामलों में 1 करोड़ से भी ऊपर रुपए वसूले गए थे। राजस्थान में सर्दी के चलते 24 जिलों में स्कूल बंद। कोहरे ठंड से 2 लोगों की मौत, गाड़ियां टकराई आपस में, ट्रेन फ्लाइट लेट। आज सीजन की सबसे घनी धुंध होगी और यहीं पर राजस्थान में आज सीजन के सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रहेगी। 1387 करोड़ रुपए की परियोजना से आगरा जयपुर रेलवे मार्ग बनेगा सुपर फास्ट। यात्रियों को मिलेगी राहत। आगरा जयपुर रेल मार्ग पर भरतपुर से यहां पर बांदी कुई के बीच में दोहरी कार्यक्रम के तेजी आगे चल रही है। ये परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करेगी। रेल मार्ग पर भरतपुर से यहां पर बांदी कुई के बीच में चलेगी। ये परियोजना राजस्थान और उत्तर रेलवे में रेल नेटवर्क को मजबूत करेगी। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। आयोग ने जारी किया नया आदेश। राजस्थान विद्युत नियम यहां पर लोगों को बता देते हैं कि नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रहे हैं। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर जुड़वाने के लिए 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए नीति शुल्क तय करने वाली सम्मति को जारी किया। अब कटे हुए घरेलू और यहाँ पर व्यावसायिक कनेक्शन पर 5 साल तक, यहाँ पर औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़। राजस्थान पंचायती चुनाव की डेडलाइन हो चुकी है फिक्स। सुप्रीम कोर्ट फिर दोहराएगा अपना आदेश। राजस्थान में पंचायती चुनाव की डेडलाइन हो चुकी है फिक्स। पंचायती चुनाव की उल्टी गिनती हो चुकी है अब शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराएगी पंचायती राज चुनाव। जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल 2026 तक पूरा करवाने के लिए जारी किए गए थे आदेश। साथ ही में पंचायती परिसीमन के मामले को दखल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती परिसीमन के एक मामले में दायर विशेष अनुमानित याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है कि याचिका में कहा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 15 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक जयपुर बनेगा सैन्य गतिविधि का केंद्र। 8 से लेकर 12 जनवरी तक नो योर आर्मी और 15 को सेना दिवस। राजधानी में इस बार 15 जनवरी को सेना दिवस और परेड का भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पूरे शहर में 1 सप्ताह तक विभिन्न मतलब के सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में भारतीय सेना प्रदर्शित करेगी और सवाई मानसिंह एसएसएम मतलब के स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। रेल वन ऐप से अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलेगी 3% तक की छूट। जी हां दोस्तों, 14 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक यात्रियों सुविधाओं के लिए रेल ने को यहां पर एक रेलवे लाइन निकाली थी। डिजिटल माध्यम से अनारक्षित मतलब कि टिकट बुक करने पर 3% तक बोनस मिलेगा और यहां पर कैशबैक के रूप में भी दिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी दोस्तों, इस बार रमजान में राजस्थान के रोजेदारों को मिलेगी बड़ी राहत। 30 साल बाद बना संयोग। अल्लाह की इबादत के पाक माह रमजान की शुरुआत इस बार फरवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। रमजान माह के रोजे और इस साल मतलब कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होंगे। यहाँ पर हम आपको बता देते कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार चांद दिखना या फिर 17 से लेकर 18। राजस्थान पंचायती चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी है डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में परिसीमन को लेकर चल रहे सालों का कानून विवाद अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राजस्थान विधानसभा का बजट के सत्र की तारीख का ऐलान। जी हां दोस्तों, राज्यपाल ने जारी किया अधिसूचना। विधानसभा के सत्र के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया है कि सत्र के करीब 1 महीने तक चलेगा और इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत होने वाली है। राजस्थान के इन 20 जिलों में स्कूलों में छुट्टी। जी हां दोस्तों, ठंड के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जाने कहां तक बंद रहेंगे स्कूल। और मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद में राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में बच्चों को बड़ी राहत देते हुए यहां पर घोषित किया है कि 20 दिन अब छुट्टी रहेगी। 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट या फिर बदल जाएगी तारीख। आखिर क्यों हो रहा है इतना कंफ्यूजन? इस बार बजट सिर्फ घोषणाओं को लेकर नहीं बल्कि उसकी तारीख को लेकर भी चर्चा में। वजह यह है कि 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है। इस बात ने लोगों को मन में सवाल है कि क्या बजट उसी दिन आएगा या फिर तारीख बदल दी जाएगी। राजस्थान के जालोर में बड़ा हादसा। हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार से चलने वाली बस। 2 लोगों की मौत, कई लोग हो चुके हैं घायल। एनएच हाईवे पर हुआ ये मामला। साचौर की एक प्राइवेट बस पलट गई जिसमें 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई।
कैलाश चौधरी बने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। मदन राठौड़ बोले कि लॉन्ग जंप के लिए पीछे पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी ने रविवार को बीजेपी की मोर्चे को संभाल लिया है। और यहां पर मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि चौधरी थोड़ा पीछे आकर